तो शिव जी को हम कैसे रिझा सकते हैं? हम भगवान शंकर को कैसे मना सकते हैं? हम औघड़दानी भगवान शंकर को किस तरह से अपना बना सकते हैं, वो प्रयास किया जाए। हम भगवान देवाधिदेव महादेव को कैसे अपना बना सकते हैं, उसका प्रयास किया जाए। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में से एक क्षण की भी कथा यदि हमारी जिंदगी में उतर गई, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारे जीवन में उतर गई, तो ये निश्चित है कि अगला सावन आएगा तब तक मेरा भोलेनाथ आपको भी इतना बल प्रदान कर देगा कि आप भी शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कहीं शिव भी आप पर इतनी करुणा कर, बहुत विश्वास लेकर कथा को सुनो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा सुनो, और जितने भरोसे और विश्वास के साथ में कथा सुनोगे उतना भगवान शिव कृपा करेंगे। पहले का जमाना दूसरा था, आज का जमाना दूसरा है। पहले बहुत यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, तब करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। आज के समय में बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। इतना सरल है। वो समय गया। पहले का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले जितने काम होते थे वो ऑफिस में किताबों पर, कॉपियों पर, रजिस्टर में लिख कर होते थे। पहले के जितने कार्य होते थे वो सब रजिस्टर पर लिख कर होते थे, कॉपी किताब में लिख कर होते थे। अब धीरे 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 वो काम कम होता चले गया और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वो सारा काम, वो सारा डाटा उस पर आ गया। अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था, अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता है। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था। आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, कैसा है, एक क्लिक से। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे। हजारों वर्ष तक शरीर पर राख, मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की। इतना तप
इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के जमाने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है, तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है, उसी तरह आज के समय में कलिकाल में एक लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है। केवल एक लोटा जल। और अभी सावन में कितना? जम के बोलो जरा, 2 लोटा। पूरे वर्ष 1 लोटा और सावन महीना 2 लोटा जल। क्योंकि चातुर्मास में, सावन के महीने में हमारी भक्ति दुगनी होना चाहिए, हमारा भजन दुगना होना चाहिए, हमारा कीर्तन दुगना होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दुगना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी। अपनी भक्ति को दुगना करिए, अपने विश्वास को दुगना करिए, अपनी दृढ़ता को दुगना करिए। गया जमाना जब किताबों से, डायरियों से, लिखा पढ़ी से काम होता था, आज का जमाना लैपटॉप का है, तुरंत काम होता है। इसलिए भगवान फल भी तुरंत देता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें तुरंत भोगना है, तुरंत। और बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है, बहुत विश्वास के साथ। छत्तीसगढ़िया जम के, जरा जम के, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है। इस सावन के महीने में जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शिव की अविरल भक्ति को सावन के महीने में धारण कर रहे हैं, वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। अभी हम जहाँ रुके हैं, न्यू कुर्सी पार, कुर्सी पार है कि कुर्सी पार है? हाँ, तो तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। हम जहाँ रुके हुए हैं न्यू कुर्सी, हाँ तुम समझ लेना, कुर्सी कुर्सी एक ही बात है, ठीक है। हम न्यू डैश 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 पार रुके हैं। तो वहाँ जिस भवन में हम रुके हैं अग्रसेन अग्रवाल समाज का, तो सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ एक माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ,
शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन कर रहे? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरु जी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगा कर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेंगे। मूर्ति बात। हमने उस मां से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबेरे सुबेरे तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबेरे सुबेरे उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर। पर अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगा कर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगा कर बैठ जा। ध्यान लगा कर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तो खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन होगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मनीराम देवांगना। कहीं बैठे हैं मनीराम जी देवांगन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। हाथ हिलाओ एक बार वापिस।
आ जाइए। मेरा नाम मनीराम देवांगन है। मैं भाटापारा जिला बालोदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मैं कपड़े की फेरी लगाता हूँ। साइकिल पे कपड़ा बांधना, ले जाना, बेचना। 1 साल से मेरी कपड़े की फेरी ठीक नहीं चल रही। इतना दुखी हो गया कि भोजन के भी लाले पड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलने लगी। अब करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। अब तू फेरी भी लगा, मना नहीं, पर पहले शिव जी को जल चढ़ा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर, जो आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, उनके कहने पर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2-3 महीने तो मेरी फेरी जैसी थी वैसी ही रही, कोई अंतर नहीं आया। आखिरी में मैंने मंदिर जाना छोड़ा तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर मत छोड़। तो शिव जी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा लगा और 1 लोटा जल चढ़ा। अब मैंने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करी और मेरे बाबा का नाम लेकर जो जल शिव जी को चढ़ाता था वही मैं अपने कपड़े पर छींट देता था और कपड़ा लेकर साइकिल पर बांध कर चला जाता। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे भी लाखों और करोड़ों में खिला दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, आपका भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि पक्का है, हम तो कहेंगे कबाड़ा बेचने वाला हो, फल का ठेला लगाने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी हो, और अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, सफाई कर रहा है, तो ये विश्वास मानना 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल इंतजार जरूर करना। मेरा बाबा तुम्हारा वो जल चढ़ाने वाला हाथ एक दिन पकड़ लेगा और तुमको खींच कर आगे बढ़ा ही देगा, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा बाबा जिस दिन हाथ पकड़ेगा और खींचेगा उस दिन सुख का अनुभव हो। थोड़ा समय लग सकता है। एक विश्वास, साइकिल पे कपड़ा बांध कर बेचने वाले के लिए भी शंकर ऐसी अविरल भक्ति पैदा कर दिया कि उस बच्चे ने लिखा है कि मुझे भंडार भरकर इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि मुझे कमी।
और लुटा दिया भंडार, कर दिया माला। अपने भरोसे को बढ़ाना है हमको, अपने विश्वास को बढ़ाना है हमें। सावन के महीने में हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि हमारा विश्वास कितना शंकर के प्रति जा सकता है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो शंकर जी से आपको दूर करते जाएंगे, बहुत मिलेंगे। पर मेरा निवेदन, आपके घर के पास, आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में जहां शिव का मंदिर है वहां रोज जाओ, एक लोटा जल लेकर शिव के पास जरूर जाओ। उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचो। 24,000 श्लोक का यह अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। 12 संहिताओं में इसको बांट दिया गया है और 24,000 श्लोक की इस अपार समुद्र में से आप और हम बैठकर केवल 1-2 मोती निकाल पाएंगे, और उस मोती को भी अगर हमने अपने पास में रख लिया तो समझ लो कि हमारी जिंदगी सार्थक हो। ज्यादा हम नहीं निकाल पाए। शिव महापुराण में से मात्र 1-2 मोती, 7 दिन की कथा में से हमको वो अनमोल मोती निकालना है। वो मोती हमारी जिंदगी की सार्थकता को उत्पन्न कर। और जिसने 2 मोती निकाल लिए उसका जीवन सार्थक। हमें ध्यान देना है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की ओर स्थिर हुआ कि नहीं। गेहूं पिसवाते हो? अरे बोलो तो जम के तो बोलो। पिसवाते हो? रोटी बनाते हो? खाते हो? गेहूं की पीसने की जो चक्की होती है ना, उसमें 2 पार्ट लगे होते हैं। एक पार्ट फिक्स और दूसरा पार्ट जम के बोलो घूमता रहता। चक्की का जो एक पार्ट होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम जमा हुआ होता है, और दूसरा पार्ट घूमता रहता है। तब जाकर वो गेहूं चावल पिसाता है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगेंगे तो पिसाएगा क्या? नहीं। चक्की का एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट घूम रहा है। उसी तरह इस शरीर के भी 2 पार्ट हैं, एक मन, दूसरा ये शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है मन को शंकर के चरणों में स्थिर रख लो और ये शरीर घूमने तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग सकती। मन स्थिर रखो। हम मन को स्थिर नहीं रख पाते। हम मन को जिस दिन स्थिर रख लेंगे, हम मन को जिस दिन पकड़ लेंगे, हम जिस दिन मन को हम स्थिरता में लाकर खड़ा कर देंगे, जिस दिन हमने मन की स्थिरता को निश्चित कर दिया, जिस दिन हमने मन को स्थिर कर दिया, फिर ये शरीर कहीं पर भी जाए, ये शरीर कहीं पर भी पहुंचे, अगर मन स्थिर हो गया तो फिर शरीर भी इधर उधर नहीं जा सकता। मन की स्थिरता। किसी किसी घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे दिए जाते हैं, किसी किसी घर में बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है कि बच्चा किसी के साथ भी रहे उसका मन कभी बिगड़ता नहीं। वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। कितनी सुंदर बात कही है। केकई मंथरा अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरे और वो विभीषण रावण की लंका में रहने के बाद भी बिगड़ा नहीं है।
नहीं बिगड़ा। वो लंकापति रावण की लंका में रहने वाला वो विभीषण भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहा, और उस मंथरा को इतना समझाया गया, मंथरा को इतना इतना कहा गया, कैकई को इतना समझाया गया, माता कैकई से इतना इतना कहा गया, पर वो सुधरने को तैयार नहीं, वो संवरने को तैयार। अपने मन को स्थिर बनाओ। आपके बच्चों को बाल्यावस्था में जो संस्कार दिया जाए वो संस्कार इतना प्रबल होना चाहिए कि हमारे बच्चे, ये उसका शरीर, हमारे बच्चों का शरीर, हमारे बच्चे कहीं पर भी रहें, ये शरीर उसका कहीं पर भी रहे, मित्र कोई भी बने, दोस्त कोई भी बने, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठे, किसी भी होटल में जाएं, कहीं पर भी बैठें, पर तुम्हारे घर के संस्कार की मूलता इतनी प्रबल होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का मन इतना स्थिर होना चाहिए कि नहीं, मेरे पापा के संस्कार ऐसे हैं, मेरी मम्मी के संस्कार ऐसे हैं, मेरी महतारी के संस्कार ऐसे हैं, मेरे पिता के संस्कार ऐसे हैं, मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, मैं गलत जगह पर भटक नहीं सकती, मैं गलत जगह पर जा नहीं सकती। यह हमारे मन की स्थिरता बताती। आज का जो माहौल चल रहा है ना, ये मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने। आज का जो माहौल चल रहा है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, पर घर के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि वो कहां है। हमारे बेटे का नेटवर्क कहां चल रहा है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहां चल रहा है, हमारी बेटा का नेटवर्क कहां तक है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहां तक है, हमारे बच्चों का नेटवर्क कहां तक है, किसकी संगत में, कौन दोस्त, कौन सहेली, कहां जा रही है, कहां ले जा रही है, कहां बैठ रही है। नेटवर्क कहां है। गुरु नानक देव जी संतों के सिरमौर, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले, एक व्यक्ति जो कर्म करता है, उस कर्म करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस मालिक की दृष्टि हर पल रहती है, हर पल। जैसे आज की भाषा में कहें कि दुनिया के लोग कहीं पर भी रहें, वो सोचते हैं कि हमने जो करा वो परमात्मा ने नहीं देखा, हमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा, हम पुण्य करते हैं तो सारी दुनिया में डोंडी पीट देते हैं, और हम पाप करते हैं तो किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं, उसको लगता है कि मैंने किसी से नहीं कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, हमारे एक एक कर्म पर हमारे ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि हमेशा रहती है। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहां है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहां, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है, कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा, पर बच्चों का नेटवर्क नहीं मालूम पड़ पाता। इसलिए निवेदन आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से जितने मेरे विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व में बैठे हुए श्रोता भाई बहन जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने में अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और उसको भी शिवालय तक भेजो, जिससे उसका मन स्थिर होगा। शरीर भले घूमता जाए पर मन की स्थिरता बनना चाहिए। शरीर भले घूमे पर मन की स्थिरता हो। स्थिर मकान किसने बनाया? तुमने मेहनत कर कर।
घर बनाया तुमने मेहनत कर कर, एक एक रुपया जोड़ कर तुमने महल बनाया, नगर बसाया, मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पत्नी का हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब कुछ घर में ला कर दिया, डिनर सेट, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मनुष्य अगर घर में अपसेट रहे तो ऐसे सेट का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी अगर अपसेट हो तो उसका कोई मतलब नहीं। शादी में अभी हम बीच में कथा थी एक महाराष्ट्र में, तो हम एक शादी में गए, वो नहीं माने कि वो बेटी ने जिद कर ली कि नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा क्यों रही, ये हाथ पे नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो के मेरे पति का। अच्छा। तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा देख, संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा कुछ। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे हाथ से पकड़ा, मेरा शिव मेरा बना रहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को ये विचार करते हैं ये परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब मेरे बनते चले जाएं। शिव पुराण कहती है हम जितना जितना संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करेंगे ये हमसे दूर हटते चले जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि हमारा शिव, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव हमारा बन जाए, बाकी की दुनिया भले जाए तो जाए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। हम शिव को अपना बना, हम शंकर को अपना बना। हाथ पर नहीं, दिल पर हमारे शिव का नाम अंकित कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने अंकित कर लिया तो हमारे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव रमेगा।
कावड़ देना। कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें दो तो पानी के कलश रहते हैं, दो पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है, और एक बांबू एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का, इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो, बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें दो कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोलते बोलते। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो, बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का है। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं। उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर
भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, दो हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है, उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर बाबा धाम छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग बाग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत बढ़िया। देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक पैदल 150 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 भगवान का भजन करते करते चले जाते। उसके दरवाजे तक पहुंच गए, जल महादेव पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो मतलब नहीं है, वो मूलता नहीं है, पर आप भगवान के दरवाजे तक जब पहुंचते हो, आप भगवान के द्वार तक जब पहुंचते हो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पहुंचते हैं हम उसके दरवाजे तक, जब पहुंचेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप होगा।